क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी और तीनों की मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है 100 यूनिट है, सेम है एंड इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 45, 135 एंड 315 डिग्री। डियर, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा रखा है वेक्टर की थ्योरी में कि आपका वेक्टर जो है अगर दो हो तो उनको जोड़ना पैरेललोग्राम लॉ से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास वेक्टर जो है मोर देन 2 तो उस टाइम जो उनको ऐड करना विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट और सूटेबल मेथड होता है वो आपका कंपोनेंट मेथड रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के हिसाब से हम पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना, और इसको फिर से कंपोनेंट में और इसको फिर कंपोनेंट में ब्रेक करके फिर हम जो है इसको ऐड करते हैं। ठीक सर, तो ये आपका क्या है, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दिस वन वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45। ठीक, वेक्टर बी जो है वो कितना एंगल बना रहा है सर 135, और 135 कहाँ जाएगा 90 से 180 के बीच में। ठीक है सर, तो दिस वन ये कहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं हम सारी की सारी 135 कहाँ से एक्स एक्सिस, दिस वन इज बी। और सी क्या कह रहा है सर, सी मेक्स एन एंगल 315 डिग्री। देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, दिस वन इज 0, दिस वन इज 90, दिस वन इज 180, दिस वन इज 270, है ना। और एक सर्कल कंप्लीट अगर हम करेंगे तो दिस वन इज 360। तो इसका मतलब 315 जो है वो इस क्वाड्रेंट में होगा एंड दिस वन इज 315 कहां से सर, इस जगह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स एक्सिस से ये एंगल 360 माइनस 315 करें तो ये इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में कितना बना रहा था 45 डिग्री। ठीक, समझ गए। ये तुम्हारा 135 है, यहां से लेकर के यहां तक 90 है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 135 माइनस ये वाली एंगल कितनी होगी 135 माइनस 90, यानी कि 1 सेकेंड ये कितनी होगी 45। ठीक है सर, कुछ नहीं करो, इसमें बस कंपोनेंट मेथड लगा दो। क्या करेंगे सर, सबसे पहले वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाला। कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना रहता है वो आपका क्या होगा, एंगल कितना है 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, और फिर कॉस लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस 45। ठीक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है इसका प्रोजेक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए कॉस 45 प्लस के साथ। फिर जो है आपका ये दिस वन है ना, ये कितना है, ये भी आपका देखो, या तो इसको 90 माइनस 45 कर लो, तो इस हिसाब से ये जो होगा ए वाई, दिस वन इज ए साइन ऑफ 45, है ना, समझ गए, डन। सिमिलरली आप इसका चाहो तो निकाल लो, किसका, इस वाले का बी वेक्टर का, है ना। तो बी वेक्टर का अगर तुम यहां से निकालोगे वैल्यू, है ना, तो क्या होगा बी एक्स, देखो ये बी एक्स कितना होगा, ये भी कितना है 45, ये 45 था तो ये भी कितना होगा 45। ठीक, तो bx के लिए ये एंगल, ये तुम्हारा b का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा सर, देखो तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड एंगल कितना 45 कॉस ऑफ 45, लेकिन डियर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आएगा, तो इसलिए इसके साथ एक माइनस ऐड कर देंगे। ठीक है, तुम चाहो तो बेसिक डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस एक्सिस में इसका वेक्टर का कुछ कंपोनेंट है
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ कॉस ऑफ 135, तब भी तुम्हें यही वैल्यू मिलेगी, माइनस ऑफ बी कॉस ऑफ 35 45 के बराबर, है ना। तो तुम वैसे निकालो या इस तरीके से, वो बेहतर रहता है। मैं क्या करता हूं कि जिस भी क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, मैं x और y के बीच की एंगल फाइंड आउट करके फिर जो है b cos 45 b sin 45, है ना, और b cos थीटा और b sin थीटा, और ये देख लेता हूं कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है अगर x एक्सिस पे आया तो प्लस, निगेटिव x एक्सिस पे आया तो माइनस, बस ये कर लेना है। अगर आपका वेक्टर का कंपोनेंट प्लस y एक्सिस पे आया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, बस ये देख लेना है कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो किस पे आ रही है ना। समझ में आ रही बात? इसको हम स्प्लिट करेंगे कौन से दो वेक्टर में, तो यहां पे अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करोगे तो यहां पे इस तरीके से दो वेक्टर मिलेंगे, इसका और इसका समेशन जो है आपको बी वेक्टर देगा। आपको ब्रेकिंग इस तरीके से करनी है कि आपका रिजल्टेंट जो है दोनों को जोड़ने पे मिल जाए, ठीक। अब बी वाई क्या होगा सर? बी वाई क्या होगा? बी साइन ऑफ 45। सिमिलरली सी क्या होगा? सी एक्स, तो मॉडुलस ऑफ सी और कॉस ऑफ 45, ये एंगल कितना है? 45 है। और सी वाई कितना होगा? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन जो है बेटा किस पे जा रहा है? प्लस एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और सी वाई जो है वो क्या होगा? देखो माइनस में आएगा, तो माइनस सी इंटू कॉस ऑफ 45, ठीक। अब कुछ नहीं करना, हमने सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट निकाल दिए, तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारा, देखिए वो क्या होगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई सी वाई, ए वाई बी वाई प्लस सी वाई, और ये क्या होगा आपका? जे कैप, ठीक है सर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये 100 1/√2, 100 डिवाइडेड बाई cos 45 कितना होता है? √2 होता है, 1/√2। बी एक्स कितना है? माइनस 100/√2, और सी एक्स कितना है? प्लस 100 डिवाइडेड बाई √2, ठीक। आई कैप प्लस सी वाई कितना होगा? देखो ये प्लस ये वाला जो है इसका एक प्रोजेक्शन इस पे आएगा, तो ये प्लस होगा, तो ए वाई साइन 45, और ये कितना होगा? बी साइन 45। ये तुम्हारा 100/√2, ए वाई की जगह पे प्लस 100/√2, बी वाई की जगह पे 100/√2, और सी वाई की जगह पे माइनस 100/√2 जे कैप। तो देखो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो 100/√2 आई कैप प्लस 100/√2 जे कैप, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। ये तो था आपका कंपोनेंट मेथड से, लेकिन आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? ध्यान से देखो, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। अल्टरनेटिव मेथड में लिख लो। क्या करेंगे सर? देखो ये आपका वेक्टर ए है ना, ये आपका वेक्टर बी है, और इसके जस्ट उल्टा जो है वेक्टर सी है। तो ये यहां से 135 बनाया और ये यहां से 315 बनाया, तो इन दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी सर? तो 315 माइनस 135, देखो 0, और ये कितना होगा? 11 माइनस 3 कितना होगा? 8, और ये 2 माइनस 1 180 डिग्री। वेक्टर बी और वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड जो है जस्ट सिमिलर है, जस्ट सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो these two vectors will cancel each other, है ना, cancelled each other,
ठीक, तो आपका रिमेनिंग वेक्टर ही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए जो है यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, जो आपका यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है सर। तो अगर आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर ये दोनों एंगल सेम ना रहती, मतलब ये अगर ये दोनों के बीच की एंगल 180 डिग्री ना होती तो कंपोनेंट मेथड इज द बेस्ट मेथड, लेकिन चूंकि आपका यहां पर जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है सर। तो आपको ये या ये जो आसान लगे उसको फॉलो कर लें। ठीक है सर।